हेलो फ्रेंड्स, आज मैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कंपटीशन एग्जाम्स में बैठते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, चाहे वो बैंक की परीक्षा हो, रेलवे की परीक्षा हो, एमपीपीएससी हो, आईएएस की परीक्षा हो, उन सब में लगातार बैठते हैं, अच्छे मन से तैयारी करते हैं। एक बार बैठते हैं, पास नहीं होते, दूसरी बार बैठते हैं, पास नहीं होते, तीसरी बार बैठते हैं, पास नहीं होते, और ऐसे कई प्रयासों के बाद जब उनको सफलता नहीं मिलती है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात आती है कि शायद हम इस परीक्षा को पास नहीं कर सकते। और ऐसे मैंने बहुत सारे परीक्षार्थी देखे हैं जो बीच में ही इस परीक्षा को छोड़ देते हैं। उन सभी के लिए मैं आज बताना चाहूँगा कि ऐसे सारे विद्यार्थी कभी इस परीक्षा को बीच में न छोड़ें। और ये मेरा आप लोगों से पक्का कहना है कि यदि आप इस परीक्षा में लगातार मेहनत करते रहेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये बात दिमाग में आती कहाँ से है कि अब हम इस परीक्षा को पास नहीं कर सकते। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। दोस्तों, आपने कई जगह देखा होगा कि एक हाथी को अगर आपने कहीं देखा हो तो हल्की सी रस्सी या एक छोटी पतली जो जंजीर होती है वो उसके पैर में बांध दी जाती है और हाथी बड़े आराम से खड़ा रहता है। ये बड़े समझने वाली बात है कि इतना विशालकाय हाथी, जिसकी ताकत के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, आप सब लोग जानते हैं, जो जब चाहे तब सूंड से आदमी को चीर के फेंक दे, बड़ी से बड़ी मोटी से मोटी दीवार अपनी लात की ताकत से उसे नीचे गिरा दे। अगर ऐसा विशालकाय हाथी, इतनी ताकत का धनी हाथी एक छोटी सी रस्सी, एक छोटी सी जंजीर से बन के खड़ा है, तो जरूर कुछ न कुछ उसको दिमागी रूप से ऐसी कोई रहस्यमय बात है जो उसके दिमाग में बैठी हुई है, जिसकी वजह से वो इस काम को नहीं कर रहा है। करेक्ट बात है। जब इस बात के बारे में जानकारी डेफिनेटली कौन दे सकता है, जिसने हाथी को बचपन से पाला हो। और आप लोग जानते हैं, आपने कई बार देखा होगा, गांव में, शहर में पूरे एक महंतों की टोली होती है जो हाथियों को पालती है या हाथियों को लेके घूमती है। तो मैंने भी ऐसे ही एक महंत जी से पूछा कि महंत जी, आप ये बात बताइए, आप इतनी आसानी से इस हाथी को कहीं खड़ा कर देते हैं, एक छोटी सी रस्सी से इसको बांध देते हैं और ये हाथी बड़े आराम से यहाँ पर खड़ा रहता है, इसके पीछे की क्या बात है? उसने कहा, तुमने ठीक सवाल किया है मेरे से, और पक्का इसके पीछे एक बात है। बेसिकली क्या है कि अगर किसी जवान हाथी को अगर लाके यहाँ बांधा जाए तो ये संभव नहीं है कि इतनी छोटी रस्सी या एक छोटी सी जंजीर से हम इसको बांध सकते हैं। बेसिकली जब ये हाथी छोटा था, बचपन में, जब ये काफ़ी छोटा था, तो हमने बचपन में ही इसके पैर में रस्सी बांधी और तब उसने कई बार इसको ट्राई किया तोड़ने का, और ये इस रस्सी को नहीं तोड़ पाया। और बीच बीच में जब ये रस्सी के साथ साथ ही बड़ा हुआ तो इसके कई सारे प्रयासों के बाद इसको ये पक्का दिमाग में बैठ गया कि अब ये रस्सी नहीं टूटेगी, इसलिए आज ये ट्राई ही नहीं करता है, आज ये प्रयास ही नहीं करता है। वैसे ही ठीक, अब आप खुद कल्पना करो, अगर हाथी को ये हल्की सी भी भनक लग जाए कि उसके अंदर इतनी ताकत है, तो वो ऐसी 100 गुना रस्सियों को चकनाचूर कर सकता है और किसी भी मोटी से मोटी जंजीर से भी उस हाथी को नहीं बांधा जा सकता। दोस्तों, वो तो हाथी है, आप तो इंसान हैं। आपको भी आपके छुपी हुई उस रहस्यमयी ताकत को पहचानना है। और इन प्रतियोगी परीक्षाओं को जिस दिन आप ठान लेंगे, जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर भी वो शक्ति मौजूद है और आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं, इस प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर सकते हैं, उस दिन आपको इस परीक्षा से पास करने से कोई नहीं रोक सकता। फिर 1 या 2 बार फेल होने से होता क्या है? भाई, अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि फेल का मतलब वो नहीं है जो आप समझते हैं। फेल का हिंदी अर्थ मत लगाइए आप कि आप असफल हो गए। फेल को, जो फेल की स्पेलिंग है वो है FAIL। अब अगर FAIL को अब्दुल कलाम जी ने जो समझाया था कि फेल का मतलब क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी हमने क्या किया है, सीखने का एक पहला प्रयास किया है। और डेफिनेटली किसी भी परीक्षा के परिणाम परीक्षा में बैठने के बाद में ही आते हैं। दुनिया में ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें सिर्फ पास ही हो सकते हैं। अगर कोई परीक्षा दी है तो डेफिनेटली उसके 2 परिणाम आएंगे। और फेल का मतलब जब फेल है ही नहीं, फेल का मतलब है कि हमने पहले प्रयास, एक सीखने का पहला प्रयास है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, मतलब सीखने का आपका पहला प्रयास है, तो आपने इससे कुछ न कुछ सीखा है। और डेफिनेटली जब आप दूसरी बार प्रयास करेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा रहेगा, आपको इस बात की जानकारी रहेगी कि ऐसी कौन सी कमी थी जो हमने पहले प्रयास में नहीं की, और आप उस कमी को दूर करके जब दोबारा इस परीक्षा में बैठेंगे तो आप सक्सेस होंगे। लेकिन होता क्या है, 1 बार, 2 बार, 3 के बाद हम सोचते हैं अब इस परीक्षा को देना हमें एंड कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। और जिंदगी में एंड क्या है?
दोबारा जैसे मैंने फेल को डिफाइन किया, अगर हम एंड को भी डिफाइन करें, एंड का मतलब होता है END और END का मतलब होता है एफर्ट नेवर डाइज, मीन्स प्रयास कभी नहीं मरता। इसका मतलब यह है कि जिंदगी में जब भी कोई प्रयास आपने किसी भी चीज के लिए किया है वो निरर्थक नहीं है, उसका कुछ न कुछ परिणाम आपको मिलेगा, कुछ न कुछ सीखना आपको मिलेगा। इसलिए हमेशा आपको निरंतर सतत प्रयास करते रहना है। और जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे, जिस दिन आप इस बात को धारण कर लेंगे अपने दिमाग के अंदर कि हमें डटे रहना है, प्रयास करते रहना है, उस दिन सफलता आपसे दूर नहीं जाएगी। और वैसे भी दोस्तों, ये जिंदगी की रेस है। यह 100 मीटर, 200 मीटर या 400 मीटर की दौड़ नहीं है। ये एक वो रेस है जो आपकी कल्पना से परे है। ये एक लंबी रेस है, ये छोटी रेस नहीं है जिसमें तेज दौड़ लिए और आप सक्सेस हो गए। इसमें आपको लगातार दौड़ते रहना है। हमेशा लंबी रेस तभी पार की जाती है जिसमें जो कैंडिडेट लगातार दौड़ता रहता है। थैंक यू वेरी मच।